वो हम सेम टॉपिक अभी करेंगे बेटा। टॉपिक हमारा चल रहा है टिंडाल इफेक्ट। तो बेटा देखिए इस टॉपिक में क्या है, टिंडाल इफेक्ट का टॉपिक ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम कोई भी लाइट सोर्स लेंगे, ठीक है। वो लाइट सोर्स कैसा भी हो सकता है, इट इज ए लाइट सोर्स। और हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी लेंस लगा लिया मैंने, मान लो कोई भी कन्वेक्स लेंस ही लगा लिया। ये लाइट सोर्स है, इससे लाइट जाके इस लेंस के ऊपर यहाँ गिरेगी, ठीक है। फिर आगे मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में मैंने भर लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। उस कंटेनर में हमने क्या भर लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इससे क्या होगा देखिए, अब यहां पर बेटा जो ये लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, अब ये जाके कहा, यहाँ इसने फोकस बढ़ाया मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन में, यहाँ तो यहाँ कोई कोलाइड का पार्टिकल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे राइट एंगल पे ऊपर की तरफ एक माइक्रोस्कोप लगा लिया। ये हमने क्या लगा दिया, माइक्रोस्कोप लगा दिया, ओके। साथ में ये एक आई पीस हो गया, यहां से हम देख रहे हैं आई पीस में से, माइक्रोस्कोप के अंदर से इसको हम देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, जहां पे आपका फोकस बन रहा है पार्टिकल्स का आके, इसने क्या किया, लाइट को हर एक डायरेक्शन के अंदर फैला दिया। हमें क्या दिखाई देगा कि बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड है, और जहां पे ये फोकस लाइट का आया, वहां जो कोलाइड का पार्टिकल था उसने लाइट को स्कैटर कर दिया हर एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और जो ये इल्यूमिनेटेड पाथ है बीम का, इसको हम बोलते हैं टिंडाल कोन। ये जो है बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडाल कोन बोलते हैं, ओके। तो कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जब तुम लोगे ना, और उसमें कोई लाइट पास करोगे, राइट एंगल माइक्रोस्कोप से आप उस चीज को देखोगे, तो आप क्या पाओगे कि लाइट की स्कैटरिंग हो रही है बाय द कोलाइडल पार्टिकल। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, द फिनोमिना इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। और ये जो इल्यूमिनेटेड पाथ होता है टिंडाल कोन वाला, ये इट इज ए इल्यूमिनेटेड पाथ। तो जो आपका एल्यूमिनेटेड पाथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडाल कोन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बेटा। तो ये आपका टिंडाल इफेक्ट हो गया, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। अब इसके आगे देखिए बेटा, जो ये टिंडाल इफेक्ट है ये ऑब्जर्व कब होगा, इसकी कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ टिंडाल इफेक्ट। तो इसकी जो पहली कंडीशन है कि टिंडाल इफेक्ट कब होगा, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन आपकी है कि जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का, इज नॉट मच स्मॉलर, इज नॉट मच स्मॉलर, वो ज्यादा छोटा ना हो देन
वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आप एल्यूमिनेटेड पाथ का मतलब तो समझते हो ना बेटा, किसी चीज को ल्यूमिनस शाइनिंग बना देना, टू मेक ल्यूमिनस और शाइनिंग। तो जो ये हिस्सा है ना, ये पूरा एकदम ल्यूमिनस हो जाता है, शाइनिंग हो जाता है, उसको हम टिंडाल कोन बोलते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि जो डायमीटर है डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स का, वो बहुत ही छोटा ना हो एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है। और जो सेकंड है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सेकंड कंडीशन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्ज फेज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्ज फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का, वो वेराई करेगा ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। मतलब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी डिफरेंस होना चाहिए। जब ये दो कंडीशंस फॉलो होगी तभी टिंडाल इफेक्ट का फिनोमिना होगा, अदरवाइज ये फिनोमिना नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये आपको बेटा टॉपिक करना है टिंडाल इफेक्ट का। सेकंड आपकी प्रॉपर्टी हुई कोलाइडल सॉल्यूशन की, और सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मैंने करवाई, विच इज टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, ट्रू सॉल्यूशन में ये नहीं होता है। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए, अब बेटा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी कर ली, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कर ली, अब हम करेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात यहाँ पे करती हूँ तो बड़ी कॉमन कॉमन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट तो ये है कि इसका हेट्रोजीनस नेचर होता है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या है कि इट हैव हेट्रोजीनस कैरेक्टर। ठीक है। दूसरा बेटा, ये स्टेबल नेचर के होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? दीज आर ऑफ स्टेबल नेचर, स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी ये क्यों है? क्वाइट स्टेबल तो है, लेकिन सारे पार्टिकल स्टेबल नहीं होते, कुछ एक स्टेट ऑफ मोशन में रहते भी हैं। ठीक है। तो जो इनके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन, पार्टिकल्स आर इन ए state of motion and do not settle down at the bottom of container, and do not settle down at the bottom of container। ठीक है। अब बेटा इसके बाद थर्ड पॉइंट आप देखिए, थर्ड पॉइंट है इसका फिल्ट्रेबिलिटी। तो ये मैं आपको पूरा करवाई चुकी हूँ कि इनको हम सिर्फ फिल्टर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। सिंपल पेपर अगर होगा तो उससे ये फिल्टर नहीं होंगे, दे आर फिल्टर्ड ओनली बाय यूज ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो ये आपकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। और अब इसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, और फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, ये तो कॉमन सा पॉइंट था, समझ गए होंगे आप लोग। अब बेटा इसकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी, लास्ट चैप्टर में हमने की थी व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करे, जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनकी बहुत ही लो वैल्यू होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलाइडल पार्टिकल्स हैव very low value of colligative properties, इनकी बहुत ही लो वैल्यू होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, मतलब कुछ खास इसमें सेंस है नहीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर बिगर एग्रीगेट, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कंसंट्रेशन इनकी कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती है तो उनसे इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होती है। ठीक है, अब अगला है कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि बेटा गोल्ड का सोल है, हमारे पास गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, जब ये बिल्कुल ही फाइन हो, मतलब बिल्कुल ही बारीक पार्टिकल्स इसके होते हो, फाइन मतलब होता है बारीक, जब बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल इसके होते हैं तो गोल्ड का कोलाइड रेड कलर का होता है। गोल्ड का कोलाइड किस कलर का होता है बेटा? रेड कलर का होता है। लेकिन जब हमने पार्टिकल का साइज इंक्रीज करना शुरू किया, जब हमने पार्टिकल का साइज इंक्रीज करना शुरू किया तो पहले कलर रेड से कैसा हो जाता है? पर्पल, फिर धीरे धीरे पर्पल से कलर हो जाता है ब्लू, और फिर ब्लू से धीरे धीरे कलर फाइनली हो जाता है गोल्डन। मतलब पार्टिकल का साइज जब बिल्कुल ही बारीक बिल्कुल छोटे पार्टिकल थे तो जो कोलाइड सॉल्यूशन था गोल्ड का उसका कलर रेड था, फिर धीरे धीरे हमने पार्टिकल साइज बड़ा करना शुरू किया तो रेड कलर ने कन्वर्ट होना शुरू किया पर्पल में, फिर पर्पल से धीरे धीरे ब्लू बना, फिर ब्लू से धीरे धीरे गोल्डन बना। तो ऐसे तुम्हारा कलर भी चेंज होता गया कोलाइडल सॉल्यूशन का बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपको करना है बेटा कलर का टॉपिक। ऐसे अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को देखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट से तो अलग दिखता है, रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं तो हमें अलग कलर ऑब्जर्व होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो अलग अलग लाइट के कांटेक्ट में आने पे जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे गिव डिफरेंट डिफरेंट कलर। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेप ये भी करनी है। ओके, मतलब कि जो वेवलेंथ है ना उस पे डिपेंड करता है कलर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, वो क्या है देखिए बेटा, जो कलर है, कलर आपका डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड पे। कैसा कलर दिखाई देगा वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कि आपने जो लाइट यूज की है उसकी वेवलेंथ कितनी है, और जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो आपको मैंने साइज वाला कंसेप्ट यहाँ समझा ही दिया ना कि बड़े साइज के पार्टिकल तो गोल्ड येलो गोल्डन दिखेगा, लेकिन छोटे साइज के पार्टिकल है तो वही रेड दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी कलर, क्या कलर कोलाइडल सॉल्यूशन में आएगा वो कलर आपका डिपेंड करता है किस पे बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड पे, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज एज वेल एज द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपका टॉपिक हुआ कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपकी 4-5 प्रॉपर्टी बेटा हो चुकी है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम कल